जय हिंद दोस्तों। आज है 9 जून। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लेने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में हमने अपने 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को इनविटेशन भेजा, उन्हें बुलावा भेजा। जैसे तुम्हारे घर में होता है ना कोई फंक्शन, तुम अपने पड़ोसियों को सबसे पहले बुलाते हो, तो ऐसे ही हमने अपने जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा तो उसमें हमने इन्हें अपने पड़ोसी देशों को बुलावा भेजा। कौन कौन से देश हैं, बोर्ड छोटा है यहाँ पे लिख नहीं पाया, इससे समझा के फिर तुम्हें उसके बारे में भी समझा दूंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता कौन है। शपथ ले तो रहे हैं, इनविटेशन ने भेज दिया, शपथ दिलाएगा कौन? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उसे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, या हमारे देश के मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन्हें भी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्या बात कर रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है चीजें? तो संविधान के आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आर्टिकल 75 क्या अभी बताने वाला, लेकिन इससे पहले तुम्हें आर्टिकल 74 जानना जरूरी है। इसमें यह लिखा गया कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो एक मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो एक मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। याद रखना, यहाँ पर 2 वर्ड बोलने वाला मैं, एक तो मंत्री परिषद बोल दिया और एक और बोलने वाला मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो याद रखना, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और मंत्री परिषद इस तरीके से मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। और मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होगी वो आर्टिकल 75 में दी गई है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, मैंने बताया ना, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। भाई जब तुम उन्हें सलाह दे रहे हो तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपना आप ही तो करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करेंगे आर्टिकल 75 के तहत। होगी जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब आगे आ जाओ, अब कौन व्यक्ति जो मंत्री परिषद है उसके अंदर कौन शामिल होगा ये डिसाइड कौन करता? ये करते हैं प्रधानमंत्री। जैसे मान लो राजनाथ सिंह है, इन्हें हमें रक्षा मंत्री बनाना, तो इन्हें मंत्री परिषद में शामिल कर लिया। अमित शाह है, गृह मंत्री बनाना, इन्हें शामिल कर लिया अपने मंत्री परिषद में। किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाना, उसे शामिल कर लिया। तो ये डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री की कौन व्यक्ति कौन सा मंत्री होगा, कौन व्यक्ति कौन सा मंत्रालय संभाल लेगा या कौन सा मंत्री होगा, ये डिसाइड करते हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री डिसाइड कर देते हैं कि ये व्यक्ति क्या हो गया, कि गृह मंत्री हो गया, तो उसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 75 के तहत। क्लियर हो गया। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होता है कहाँ पे होता? बताओ। राष्ट्रपति भवन में होता। याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ ले जाता। दोस्तों एक पर्सनल थॉट मैं यहाँ पर रखना चाहता, जो इलेक्शन हुए ना, इनसे 3 चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल। पहली चीज क्या है कि ईवीएम हैक नहीं होती। दूसरी चीज क्या है? एग्जिट पोल हमेशा सच नहीं होते। तीसरी चीज क्या है? मतदाताओं को कोई नहीं भाप सकता। मतदाता केवल उसकी तरफ है जो उन्हें रोजगार देगा, जो उन्हें खाने के लिए अनाज देगा, जो उनकी बात सुनेगा। वरना तुम बाकी कुछ भी करते रहो, कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ता मतदाताओं को। तो जो उनकी जो बेसिक चीजें उन्हें प्रोवाइड कराएगा वो उसे वोट देंगे। ये 3 चीज क्लियर हो गई। कोई इसे भुलावे में न रहे कि वो उसके धर्म जाति के बारे में बात करके उसके मन की टोह ले सकता या वो उसे अपनी तरफ कर सकता। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो दोस्तों जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो शपथ कैसे लेंगे या क्या बोल लेंगे? आज शाम को शपथ होने वाली है ना, क्या बोल लेंगे? तो वो बोल लेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, वो बोलेंगे मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री, जैसा मान लो प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तो वो बोलेंगे मैं भारत के प्रधानमंत्री। गृह मंत्री शपथ लेंगे तो वो बोलेंगे मैं संघ के गृह मंत्री के। तो ऐसे बोला जाता। तो मैं केवल प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, इससे तुम्हें सारी चीजें और क्लियर कर लियो अपने दिमाग में। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, यहाँ पर करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों, जितने भी लोग हैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो संविधान में और कानून द्वारा जो न्याय होगा मैं वो न्याय करूंगा। तो ये चीज आज हमारे देश के प्रधानमंत्री शाम को बोलने वाले हैं और ये चीज राष्ट्रपति के सामने बोलेंगे, वही शपथ हो गई और कुछ नहीं होता। इसके बाद गोपनीयता की शपथ ली जाती।
गोपनीयता मतलब जो भी काम करेंगे अगर जरूरी होगा तो जग जाहिर करेंगे उन कामों को, अगर नहीं होगा तो टाइम से पहले जग जाहिर नहीं होने का। कैसे एग्जाम्पल तो समझाओ। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लोगों को पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तब लोगों को पता चला। तो जो जो मंत्रालय इन्वॉल्व थे उन्होंने वो चीज़ें जाहिर नहीं होने दी तब तक जब तक जरूरी नहीं समझा गया। तो ये होती गोपनीयता की शपथ। जो भी मंत्री बनेंगे, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अगर उन्हें लगेगा कि ये कोई मैटर है वो लोगों के सामने आना चाहिए तभी वो आएगा, वरना वो गोपनीय ही रहेगा। तो ये यहाँ पे गोपनीयता की शपथ ओढ़ लेते हैं। और दोस्तों ये चीज़ें लिखी कहाँ पे गई हैं? तुम कह रहे हो ना ये सभी चीज़ें तुमने कहाँ से पढ़ दी उठा के? तो संविधान की 3री अनुसूची है, उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि इनका शपथ का जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा। तो अब देख लो हमारे देश के जो गेस्ट बनने वाले हैं वो कौन बनेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति आएंगे रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। जो वनडे एग्जाम होते हैं ना उसको नाम देखकर पूछ लेगा कि बताओ ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं। जैसे अहमद अफीक कौन से देश के राष्ट्रपति, तो किसके? सेशल्स के। तो सेशल्स के राष्ट्रपति महोदय अहमद अफीक साहब आने वाले हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ये तो भारत के बहुत ज़्यादा मुरीद है, प्रधानमंत्री के बोला जाता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा करीब है, तो शेख हसीना साहब ये भी आने वाली हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र कुमार जुगनौथ भी आने वाले। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी आने वाले। भूटान के जो प्रधानमंत्री है शेरिंग टोब्गे ये भी आने वाले। तो दोस्तों थोड़ा सा नाम मुझे यहाँ पे ये अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं, इनसे हमारे रिलेशन अभी अच्छे नहीं चल रहे थे। इन्होंने हमारे देश के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था, हमारे देश की जो वहाँ पे सैनिक थे उन्हें वापस भेज दिया था। लेकिन इस चीज़ से सबक लेना चाहिए हमें कि देखो इनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें निमंत्रण भेजा गया ताकि इनसे रिलेशन अच्छे हो सके। अगर तुम्हारे किसी पड़ोसी से रिलेशन अच्छे नहीं है तो उसे जो भी तुम्हारे घर में फंक्शन होता है उन सब में बुलाओ, रिलेशन अपना आप अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।